किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि बड़े अजीब लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे आर्यन। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को कहानी बताने जा रहा हूं ना, ये कहानी एक सैनिक की है। वो सैनिक दूसरे देश में गया था युद्ध करने के लिए। जब वो दूसरे देश में था, युद्ध कर रहा था, तो इनके माँ बाप बहुत परेशान थे क्योंकि अपने बेटे की कोई खबर नहीं पा रहे थे। वो चिंतित थे कि आखिर हमारे बेटे का क्या हुआ होगा, पता नहीं जीवित होगा या नहीं होगा। वो ऐसा सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो न्यूज़पेपर, चैनल या अन्य जगहों पर अपने बेटे की खबर को खंगाला करते थे। वो सोचते थे कहीं से मेरे बेटे की कोई खबर मिल जाए, लेकिन कोई खबर नहीं पा रहे थे। फिर अचानक एक दिन पता लगा कि युद्ध समाप्त हो चुका है। उन्होंने सोचा युद्ध समाप्त हो गया, अगर बेटा जीवित होगा तो फ़ोन करेगा, कहीं ना कहीं से उसका कोई समाचार मिलेगा, लेकिन कोई समाचार नहीं मिल पा रहा था। फिर अचानक से एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। हेलो किया तो उधर से बेटे की आवाज़ थी। घर वाले खुश हो गए, भगवान का शुक्रिया अदा किया। बोला चलो अच्छा है, बेटा जीवित है। हालचाल लिया। बेटे ने बोला मैं यहाँ पर एकदम से ठीक हूँ, मेरी आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर एकदम से ठीक हूँ और हाँ, मैं बहुत जल्द घर वापस आ रहा हूँ और अपने साथ में अपने दोस्त को लेकर आ रहा हूँ। अब माँ बाप थे, इतने दिनों के बाद में बेटे की आवाज़ सुनी तो इतने ज़्यादा खुश थे। बोला कोई बात नहीं, आप जल्द से जल्द घर आ जाओ। बेटे ने कहा पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। वो मेरा दोस्त पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा क्योंकि मेरे अलावा उसका कोई नहीं। माँ बाप ने कहा कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को लेकर आ जाओ, लेकिन जल्द से जल्द घर आ जाओ। आप पहले पूरी बात को सुन लीजिए। जो मेरा दोस्त है ना, वो एक सुरंग में उसकी ड्यूटी थी और अचानक से उस सुरंग में एक धमाका हो गया, एक बारूदी धमाका हो गया जिसमें मेरे दोस्त का एक हाथ और एक पैर नहीं रहा। वो बिना एक हाथ पैर का हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं उसको अपने पास लाना चाहता हूं। माता पिता जो बहुत खुश थे, अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। उनकी आवाज़ बदल गई, उनकी टोन में एक चिंता नज़र आने लगी। जो अभी तक बहुत हंस हंस के बात कर रहे थे अपने बच्चे से, बोले क्यों लेकर आ रहे हो उसे, आखिर क्या करेगा वो हमारे पास आकर, उसकी इतनी सेवा कौन कर पाएगा, उसके रहने खाने का इंतज़ाम लगातार कौन देख पाएगा। एक काम करो, उसको वहीं पर छोड़ दो, भगवान के सहारे छोड़ दो, भगवान समझदार है, सब देख लेगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने माँ बाप से फिर से बोला ये आप लोग क्या कह रहे हो, अचानक से आप लोगों की आवाज़ कैसे बदल गई। माँ बाप ने बोला बेटा एक काम करो, उसको वहीं पर छोड़ के आ जाओ, वो यहाँ पर आएगा तो हम लोगों के लिए बोझ बनकर रहेगा, वहीं पर छोड़ाओ, भगवान सब संभाल लेगा। बेटे ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहकर उसने फ़ोन को काट दिया और इंतज़ार करने लगे उसके माँ बाप की मेरा बेटा अब आएगा, अब आएगा, क्योंकि बेटे ने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आऊँगा। लेकिन 1-1.5 महीने तक उसका बेटा वापस नहीं आया और उधर से एक कॉल आता है, आपके बेटे की लाश मिली है, आप लोग जल्दी से जल्द आ जाइए यहाँ पर। और उसके माँ बाप रोते बिलखते किसी तरह वहाँ पर पहुँचे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक कैसे हो गया। वहाँ पर पहुँचे तो किसी ने बताया कि आपके बेटे ने छत से कूदकर जान दे दी है, सुसाइड कर लिया है। जब मुर्दा घर में पहुँचे तो लाश को देखा तो देखते ही एकदम से पागल हो गए, समझ में नहीं आ रहा था, दंग रह गए देख के, क्योंकि उसके एक हाथ और एक पैर नहीं था। उनके समझ में आ गया था कि वो बेटा जो अपने दोस्त को कह रहा था, वो आखिर में उसका दोस्त नहीं था, वो खुद था। वो अपने बारे में बात कर रहा था, अपने बारे में अपने माँ बाप को समझाना चाहता था, लेकिन अपने दोस्त के ज़रिए। तो दोस्तों, हम लोगों की ज़िंदगी भी इसी तरह है। ये जो एक बच्चे और उनके माँ बाप की जैसे जो ज़िंदगी थी ना, यही ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिश्ते या फैमिली बनाते हैं तो अपना फ़ायदा देखते हैं, फ़ायदा देखकर ही फैमिली बनाते हैं।
हम लोग बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, जो रिश्ता बनाते हैं उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमारा इसमें फ़ायदा है या नहीं है। अगर हम फ़ायदा देखकर रिश्ता बनाते हैं तो वो रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चलता है। सबसे प्यार कीजिए, जो आपसे पैसों में कम है आप उनसे भी प्यार कीजिए, उनसे भी रिश्ता बनाइए, क्योंकि प्यार कभी ऊंच नीच और भेदभाव नहीं देखता। यही इस कहानी का मैसेज है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना। नमस्कार।